वडोदरा में राजनाथ सिंह खड़े होते हैं, चर्चा करनी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तारीफ करनी थी, उन्हें याद करना था, जिक्र नेहरू बाबरी का वहां उन्होंने खींच दिया। आज वंदे मातरम पर थी चर्चा, फिर एक बार नेहरू, जिन्ना, मुस्लिम लीग, विभाजन, पाकिस्तान से इसको कनेक्ट कर दिया। 2025 में जिस तरह से राजनाथ सिंह बदले हैं उसी तरह से अब लग रहा है बीजेपी की पॉलिटिक्स फिर एक बार राष्ट्रवाद से हटकर सिर्फ हिंदुत्व पर लौट जाएगी, आ जाएगी। अब यहां से मैं आगे का सिनेरियो जो देख रहा हूं उसको मैं आपसे डिकोड करवाना चाह रहा हूं। दरअसल यह कहना और इस कहने के साथ राजनाथ सिंह का यह बयान कि हम पूरे 6 अंतरों को इसमें अब शामिल करने जा रहे हैं, और वाकई में ये जो 4 अंतर हैं जब इनको पढ़ते हैं तो मुस्लिम समाज को एक बड़ी आपत्ति होगी जाहिर तौर पर। किस तरह के पॉलिटिक्स है ये? देखिए, मुझे लगता है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और इसे संविधान सभा ने पास किया है। हाँ। तो इस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम हमारे देश के अमर शहीदों के लिए आजादी का मूल मंत्र था। आजादी के दीवानों में जोश, ऊर्जा और तमाम अंग्रेजों के खिलाफ शक्ति पैदा करता था, एकजुटता ला। आज इस संदर्भ में चर्चा जारी है। ये बात जरूर है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी जो हमारी आने वाली है वो भी जाने कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और इसके क्या अर्थ थे, क्या मायने थे और आज क्या मायने। हमें कतई ऐतराज नहीं, इस पर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बीच की बातें या इतिहास पर चर्चा करना, उससे सीख ली जा सकती है। इतिहास से देश चलाया नहीं जा सकता। इतिहास पढ़ने की चीज है, समझने की चीज है। उससे में जो गलतियां हुई हैं उनको हम आगे भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो, इसके लिए इतिहास है। इतिहास पे काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर हम मान लीजिए इस चीज को मान लेते हैं, चर्चा कर रहे हैं आप, तो हमें केवल एक चीज देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि जब आप चर्चा करने सदन में आएंगे तो आप 150 साल पीछे चले जाएंगे, और जब दोबारा चर्चा करेंगे तो आप 2047 में चले जाएंगे। विकसित गणराज्य की बात करेंगे, इधर आप राष्ट्रगीत की बात करेंगे। बीच का जो कार्यकाल है, बीच के जो लोग हैं, बीच का जो दुर्भाग्यपूर्ण देश की जनता है, उसकी चर्चा कब होगी और उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप? हमें ये बता दीजिए। राष्ट्रगीत पे चर्चा 10 घंटे कर रहे हैं, इससे क्या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? ओलंपिक खिलाड़ी जो जंतर मंतर पे बैठी थी, धरने पे बैठी थी, क्या उनका सम्मान वापस हो जाएगा? जो FIR के माध्यम से BLO आत्महत्या कर रहे हैं, क्या वो जीवित होकर वापस आ जाएंगे? क्या पहलगांव में जो हिंदुस्तान के लोगों के साथ हुआ वो घटना इतिहास के पन्नों से मिटल जाएगी? क्या वो लोग दोबारा जीवित हो जाएंगे? मुझे लगता है कि मौजूदा जो वर्तमान है उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? आप निश्चित रूप से देश की जनता को एक नए मुद्दे में घुमाना चाहते हैं। जब राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने पास कर लिया, फिर आपने टिप्पणी करने का अधिकार कैसे? भाई, संविधान से आज जो आप पास करोगे कल दूसरा करेगा। आप एक नई पहल जो करने जा रहे हैं। एक बड़ी बात और है, आपने राज्यसभा में बैन किया वंदे मातरम। देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रेडियो पे वंदे मातरम कौन सुनाता था? लता मंगेशकर की आवाज जब निकाला जाता था। आज आप क्यों नहीं कर रहे? आज इतने बड़े देशभक्त और वंदे मातरम के भक्त हो रहे हैं, तो आप बदलिए, हम सब करें, लेकिन खूब बदलिए। लेकिन आज की तारीख की भी चर्चा करिए। नौजवान, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, इनसे हमारे देश का भला होने वाला है। जी, मौजूदा सारे सवाल